हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट कोचिंग सेंटर में। आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ भौतिक विज्ञान, ठीक है। तो इसमें आपको मैं थ्योरी, पहले आपकी थ्योरी कंप्लीट करवाऊंगा जीडी के लिए, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी, ठीक है। तो इसके बाद इसी थ्योरी में से मैं एमसीक्यू क्वेश्चन देने वाला हूँ, और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपको थ्योरी, पूरी कंप्लीट थ्योरी पढ़ाता हूँ। तो देखिए, ये है सबसे पहले विज्ञान। भौतिक विज्ञान है क्या? भौतिक विज्ञान इसकी वह शाखा है, इसमें ऊर्जा और विभिन्न स्वरूप तथा द्रव्य और ऊर्जा के बीच अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब ऊर्जा क्या है? ऊर्जा है क्या? ऊर्जा और विभिन्न स्वरूप, जैसे कि द्रव की तीन अवस्थाएं होती हैं, आपको पता ही है। ऊर्जा भी कई रूप में होती है, कैलोरी है, और उसमें भी होती है, ये अर्ग में भी होती है। तो इसके स्वरूप, जो इसका जो अध्ययन होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? भौतिक विज्ञान। क्लियर है? अब एक वैज्ञानिक थे रोल केल्विन ने के अनुसार भौतिक विज्ञान क्या था? हमारा भौतिक विज्ञान एक मापन विज्ञान है। इसके अकॉर्डिंग हम सभी यूनिट्स या कभी वजन हुआ, लंबाई हुई, उससे मापन विज्ञान होता है, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट क्या है? वे राशि। अब इसके जो अकॉर्डिंग है, वे सभी राशि जिनमें एक संख्या द्वारा व्यक्त किए गए जा सकते हैं, संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तथा प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, भौतिक राशि कहलाती हैं। जैसे लंबाई, जैसे लंबाई, देखो इसमें जो नापा जा सकता है वे सभी राशियां जिनमें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तथा प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, भौतिक राशि कहलाती हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय आदि। तो ऐसी राशियों को संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ऐसी राशि कौन कौन सी है? लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय आदि। और भी हैं, आदि का मतलब और भी आगे हैं, लेकिन ये मेन है हमारी, ये मूल राशि भी कहलाती है हमारी, लंबाई, द्रव्यमान और ताप। क्लियर है आपको? आगे देखिए, जिस इकाई में भौतिक राशि मापी जाती है वह कहलाता है, जिस इकाई में भौतिक राशि मापी जा सकती है वह कहलाता है मात्रक, ठीक है। जैसे कि लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। मैं आगे चल के तुम्हें बताऊंगा, लेकिन ये याद रखना है, जिस इकाई में भौतिक राशि मापी जाती है उनको क्या कहते हैं? हम मात्रक कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जो भौतिक राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, संख्यात्मक मान कहलाता है। अब इसका एक फॉर्मूला है हमारा, संख्यात्मक मान का जो एक फॉर्मूला है, ये क्या है? राशि का परिमाण बराबर जो होता है संख्यात्मक मान गुणा मात्रक। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे दूरी, कोई लंबाई, जो भी लंबाई दे रखी है हमारी, जो भी लंबाई है, सपोज करो मैं लंबाई लेकर चल रहा हूं, लंबाई सपोज करो, लंबाई की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है? 10 मीटर है। क्या है? 10 मीटर। जो इसका परिमाण, कोई भी चीज होगी इसको बोलते हैं हम परिमाण, और ये संख्या मान, ये क्या है? संख्यात्मक मान क्या है? 10, और इसके जो मल्टीप्लाई में है वो क्या है? मात्रक। तो ये जो मात्रक है वो क्या है? मीटर। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला बनाते हैं। लंबाई ये हो गया हमारा परिमाण, राशि का परिमाण, और कितना? संख्यात्मक मान कोई भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन मात्रक और संख्यात्मक मान में क्या होती है? उनकी मल्टीप्लाई होती है, यानी कि गुणा होती है। तो 10 यानी संख्यात्मक मान गुणा मीटर यानी कि मात्रक। तो इससे डिनोट करते हैं हम। क्लियर है? आगे देखिए,
आगे देखिए, भौतिक राशि। भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसके मापन में प्रयुक्त मात्रक के परिमाण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी फॉर्मूले से क्या होता है, उसका परिमाण जो होता है उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है संख्यात्मक मान। क्यों, देखो मात्रक ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके किसका हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, संख्यात्मक मान किधर हो जाएगा, डिवाइड। तो उसके उल्टे रूप को हम क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम बोलते हैं। तो मात्रक के जो संख्यात्मक मान है, मात्रक के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, क्योंकि ये गुणा में इधर जाके किसका हो जाएगा, डिवाइड में। तो आगे चलिए, मूल राशि को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। मूल राशि को व्यक्त करने के लिए, मूल राशि को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान और समय। ये हमारे क्या है, मूल मात्रक, जो अपने आप में किसी से प्रदर्शित नहीं होते, जो अपने आप से ही प्रदर्शित होते हैं। जैसे लंबाई हम जानते हैं, कोई भी 1 मीटर 2 मीटर या सेंटीमीटर में हो, किलोमीटर में हो, तो लंबाई भी किसी में भी होती है, पास्कल में भी लंबाई होती है, उसमें भी होती है, सेंटीमीटर में, मीटर में, मिलीमीटर में। ये सब द्रव्यमान भी कई ग्राम में देखा होगा आपने, किलोग्राम। ये सब समय, सेकंड, घंटा, मिनट, दिन, ये क्या होते हैं, हमारे समय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे। मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाने वाले, इसको ध्यान से देखना, मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाने वाले मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, जैसे त्वरण, वेग आदि। जो मूल मात्रक हैं, जैसे मूल मात्रक क्या है, हमारी लंबाई। मूल मात्रक क्या है, लंबाई। मूल मात्रक क्या है, लंबाई। और क्या था, समय। और क्या था, द्रव्यमान। क्या था, द्रव्यमान। इसमें जो मूल मात्रक, इनसे जो उत्पन्न होएगा मात्रक, इनसे जो मिलके जो उत्पन्न होगा उसको क्या बोलते हैं हम, व्युत्पन्न, मतलब पैदा होने वाला व्युत्पन्न मात्रक। किससे, लंबाई, समय। जैसे कि वेग, मैंने आपने कभी क्लास में पढ़ा होगा, वेग बराबर होता है विस्थापन यानी कि लंबाई, विस्थापन अपॉन यानी कि बट्टे समय, विस्थापन बट्टे समय। विस्थापन एक लंबाई होती है, यानी कि दूरी। क्या होती है, दूरी। और दूरी को हम लंबाई भी बोल सकते हैं। तो लंबाई बट्टे समय या विस्थापन बट्टे समय। तो ये कि विस्थापन किससे डिनोट करते हैं, किससे नापते हैं, मीटर यानी कि लंबाई, और समय किससे, टी से। तो इनसे जो उत्पन्न जो मात्रक होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्लियर है। तो ये जो होता है मूल मात्रक, और इनसे जो मिलके बनता है उनको क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, जैसे त्वरण, वेग आदि। क्लियर है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मापन के लिए प्रचलित प्रमुख पद्धतियां कौन कौन से। 3 पद्धतियां बनाई। कितनी पद्धतियां, हमारी 3 पद्धतियां। पहली क्या है, FPS पद्धति, दूसरी क्या है, MKS पद्धति, दूसरी क्या है हमारी CGS पद्धति। अब सबसे पहले FPS पद्धति, पहले क्या है, FPS पद्धति है क्या, ये देखो इसकी फुल फॉर्म क्या है, FPS। ठीक है। F क्या है, फुट, या आपने फिट पढ़ा है या फुट पढ़ा हो, F से क्या है, फुट, ये लिख रहे हैं, इसकी फुल फॉर्म भी है। F से क्या है, फुट। फिर P से क्या है, पाउंड, और S से क्या है, सेकंड। S से क्या है, सेकंड। F से फुट और P से पाउंड और S से सेकंड, इसकी फुल फॉर्म है। फिर कौन सी पद्धति है, MKS, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पद्धति है, जो कि फिजिक्स में यही चलती है ज़्यादातर। MKS पद्धति फिजिक्स में ज़्यादा प्रचलित है, इसी में ही हम सब चीज़ को नापते हैं, MKS पद्धति, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। MKS पद्धति, MKS की फुल फॉर्म क्या है, मीटर। K से क्या है, किलोग्राम, और S से क्या है, सेकंड। ये
फिजिक्स की यूनिट बोलते हैं, इसको ही हम एसआई यूनिट को बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है एसआई यूनिट। तो एसआई को ही हम क्या बोलते हैं, एमकेएस पद्धति बोलते हैं, ठीक है ना। एसआई मात्रक ज्यादातर आपको सुना होगा, एसआई मात्रक बताइए। एसआई मात्रक को ही हम क्या बोलते हैं, एमकेएस पद्धति। मैं आपको आगे क्लास में क्लियर करवाने वाला हूं। तो एसआई पद्धति और एमकेएस पद्धति एक ही है। तो आगे देखिए सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति ये भी फिजिक्स में है। अगर इसमें दे रहा तो अगर हमारे मात्रक यानी कि यूनिट्स या सीजीएस पद्धति में दे रहा क्यों, तो किस में कन्वर्ट करेंगे हम, एमकेएस में। क्लियर है। अगर सीजीएस पद्धति सीजीएस में जो दे रहा के हो, हम किस में कन्वर्ट करना, फिजिक्स में किस में कन्वर्ट करते हैं, एमकेएस पद्धति में ही कन्वर्ट करते हैं। तो सीजीएस की फुल फॉर्म क्या है, सेंटीमीटर। क्या है, सेंटीमीटर। जी से क्या है, ग्राम। एस से क्या है, सेकंड। तो ये क्या है हमारी, ये तो इसको एसआई यूनिट इत्यादि। और एक और यूनिट है एसआई यूनिट, जो मैंने बताया था। एसआई यूनिट जो एमकेएस पद्धति में जो यूनिट यानी कि मात्रक नापते हैं, वो भी एसआई, जो एमकेएस पद्धति के मात्रक होते हैं वो ही एसआई पद्धति के मात्रक कहलाते हैं, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। तो आगे चलिए नेक्स्ट टॉपिक। जो एसआई यूनिट की जो स्थापना हुई थी अंतरराष्ट्रीय के उस पे, जो इसको जो लागू हुआ था, वो कौन से सन में, 1960। कौन से में, 1960 में हुआ था। 1960 में हुआ था। किस में हुआ था, 1960 में हुआ था, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय। ये आपको याद रखना है, कभी आ जाए तो। अंतरराष्ट्रीय पद्धति का जो लागू हुआ था उसमें के रूप में स्वीकृत किया था, वो कितने में क्या था, 1960 में। ये कभी कभी प्रश्न बन जाता है, ये याद रखना। तो एसआई पद्धति के हमारे 3 भागों में डिवाइड करा है। कितने में क्या है, 3 भागों में डिवाइड किया है। नंबर 1, 7 एसआई पद्धति में 7 तो मूल इकाई हैं, जो कि लंबाई हुई, द्रव्यमान हुआ, समय हुआ आदि जो दे रखा है। मैं इसमें टोटल लिखवाने वाला हूँ। ये होते हैं हमारे मूल मात्रक। 2 सहायक मात्रक। सहायक मात्रक होते हैं जैसे रेडियन, स्टेरेडियन, इनको भी मैं क्लियर करवाने वाला हूँ। तो ये याद आ जाते हैं कि मूल मात्रक कितने होते हैं हमारे, 7। सहायक इकाई कितनी होती हैं, 7। मूल इकाई भी कितनी होती है, 7। और सहायक इकाई कितनी होती है, 2। और 20 क्या होती है, व्युत्पन्न, जो इनके द्वारा उत्पन्न होते हैं। मूल इकाइयों, जो अभी मैंने पीछे क्लियर किया था आपको, मूल इकाई द्वारा जो व्युत्पन्न होते हैं उनको क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न इकाई, यानी कि व्युत्पन्न मात्रक। इकाई और मात्रक एक ही है। तो ये कितने होते हैं, 20। ये कितने होते हैं, 20 होते हैं हमारे, ठीक है। इसका विवरण आगे प्रस्तुत जो आगे है ये है। जैसे कि लंबाई किस में नापते हैं, मीटर। किलोग्राम सेकंड। पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। लंबाई का जो मात्रक होता है वो कितना होता है हमारा, लंबाई का मात्रक कितना होता है, लंबाई का जो मात्रक होता है वो कितना होता है हमारा, मीटर में ही नापते हैं। किस में नापते हैं, एमकेएस पद्धति में मीटर में, मैंने बताया था। आगे देखिए, ये है, ये दे रखे हैं आपको। ये देखिए, एक पारसेक की ये याद रखना है आपको, कितनी होती है, 3.08 गुणा 10 की पावर 16 मीटर के बराबर होते हैं एक पारसेक की डिस्टेंस। और इसमें जो होता है प्रकाश वर्ष के इजिकल्स टू होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक वर्ष में कितने मीटर होते हैं, एक वर्ष में कितने मीटर होते हैं, ये याद रखना है आपको। ये ज़्यादातर पूछता है, इम्पोर्टेंट है। एक वर्ष में कितने होते हैं हमारे, 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर, ठीक है। आगे देखिए, एक एंगस्ट्रॉम, जो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब किसके मात्रक हैं, दूरी के हैं। ये सब किसके रूप हैं, दूरी के रूप हैं। प्रकाश वर्ष हुए, एंगस्ट्रॉम हुए, पारसेक हुए, ये फेदम हुए, ये सब फेदम ये किसके हुए, सब ये दूरी के ही रूप हैं। तो एंगस्ट्रॉम के मात्रक क्या है, एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है, 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस 10 मीटर, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, न्यूमेरिकल के लिए भी। एक फेदम में कितने फीट होते हैं, 6 फीट। क्लियर है। अब भौतिक राशि क्या है, लंबाई, मूल मात्रक मीटर, समय सेकंड, द्रव्यमान किलोग्राम,
ताप केल्विन। और इनों के संकेत जो है लंबाई मीटर, एस सेकंड यानी कि एस पहला अक्षर, किलोग्राम केजी और केल्विन के से, ये इसके संकेत हैं। क्लियर है? ये है किसके मात्रक है? एमकेएस में। ये संकेत किसके हैं? एमकेएस पद्धति के संकेत हैं ये सब। मीटर एमकेएस, मीटर सेकंड और किलोग्राम, और केल्विन इसमें ताप भी आ जाता है केल्विन, लेकिन आगे चल के थीटा से भी डिनोट करते हैं, लेकिन केल्विन एक अभी है, लेकिन पद्धति का नाम क्या है? एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में ये तीनों आते हैं, मीटर सेकंड और किलोग्राम। क्लियर है? आगे देखिए, भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होते हैं? प्रकाशीय तीव्रता, जो मैंने भौतिक राशियां होते हैं उनके मात्रा कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो दे दिए हैं। पहली भौतिक राशि जो नाम दे दो, प्रकाशीय तीव्रता ज्योति, इसकी मात्रा क्या है? कैंडला, इसके संकेत क्या है? CD। क्लियर है? और ये विद्युत धारा, एम्पियर, विद्युत धारा I से डिनोट करते हैं इसको। किससे डिनोट करते हैं? I से डिनोट करते हैं विद्युत धारा। इसका मात्रक क्या है? एम्पियर। और इसका संकेत क्या है? A। एम्पियर का संकेत क्या है? A। फिर पदार्थ का परिमाण किससे डिनोट करते हैं? मोल। मात्रक क्या है इसका? मोल है, मोल। ठीक है? जो भी केमिस्ट्री में यूज होता है इसका संकेत क्या है? MOL, मोल। सहायक पूरक, अभी जो मैंने करवाए थे कितने होते हैं? ये अभी जो मैंने पीछे करवाया था 7 मूल मात्रक, जिनमें से पहली लंबाई, दूसरा क्या है? दूसरा समय, तीसरा कितना है? द्रव्यमान, चौथा ताप, और फिर पांचवा तीव्रता की ज्योति, और विद्युत धारा, पदार्थ का परिमाण। ये कौन से हैं? हमारे मूल मात्रक। कौन से हैं? मूल राशि 7। क्या है? मूल इकाई है 7, यानी कि मूल मात्रक जो 7 है वो पहला क्या है? मैंने ये कंप्लीट है, लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापक्रम। ठीक है? और ये रे पांचवा, ये रे प्रकाश तीव्रता ज्योति और विद्युत धारा, पदार्थ। ये क्या है? हमारे मूल 7 हैं। 7 मैंने कंप्लीट करवा दिया, और इनों के मात्रक और संकेत। फिर आ जाओ सहायक पूरक। सहायक कितने होते हैं? 2 होते हैं। हमारा समतल कोण, और समतल कोण का इकाई कितनी है? रेडियन। समतल कोण की इकाई क्या है? रेडियन। और इससे जो डिनोट करते हैं हम, किससे डिनोट करते हैं हम? RAD से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? RAD से। क्लियर है? ठोस कोण, हमारे कोण भी 2 प्रकार के हों, जैसे मैंने ये लगा दिया समतल, ये क्या है? 90 डिग्री का कोण है। ठीक है? तो इनके जो भी हम समतल पे कोई भी एंगल बनाते हैं, समतल, ये होता है समतल। कोई भी एंगल हम महसूस कर सकते हैं, हम इस एंगल को केवल देख सकते हैं। केवल अगर किसी चीज पे कोई एंगल बनना हो तो वो क्या होता है? समतल। इसका जो मात्रक होता है केवल वो होता है रेडियन। जैसे ठोस हो, ठोस आपने देखा होगा कभी, डिब्बा टाइप का बनाया होगा, जो डिब्बों के कोने का जो एंगल होता है वो हमेशा कितना होता है? कुछ भी एंगल हो तो उस ठोस के जो कोण होता है वो, जिसको हम महसूस हाथ में भी ले सकते हैं, किसी जैसे घनाभ आदि कोई भी चीज हो, उसको क्या बोलते हैं हम? ठोस कोण। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? स्टेरेडियन। और इसका जो संकेत है वो क्या है? SR। क्लियर है? आगे देखिए, जितने समय में एक सीजियम परमाणु, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, सेकंड का आविष्कार कैसे होता है? सीजियम एक परमाणु मतलब तत्व होता है आवर्त सारणी में, केमिस्ट्री में। जितने समय में एक सीजियम परमाणु, जैसे 9, 19, 26, 31 या 270 बार कंपन करता है, वह समय 1 सेकंड कहलाता है। वह समय 1 सेकंड कहलाता है। याद रखना, अगर कोई सीजियम परमाणु 9, 19, 26 या 31 या 270 बार कंपन करता है, वह क्या कहलाता है? समय कहलाता है। समय की कुछ आप जानते होगा, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं?
60 सेकंड। और एक वर्ष में कितने दिन? 365 दिन। और कितनी सेकंड? ये सेकंड पूछ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 3.16 गुणा 10 की पावर 7 सेकंड होते हैं। क्लियर है? आगे देखिए समय के अन्य मात्रक जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेते हैं मिली सेकंड 10 की पावर -3 सेकंड। माइक्रो सेकंड 10 की पावर -6 सेकंड। एक नैनो सेकंड में कितने होते हैं? 10 की पावर -9। और एक पीको सेकंड में 10 की पावर -12 सेकंड होते हैं। ये याद रखना है आपको, नोट कर लेना है इसको। ठीक है, आगे देखिए द्रव्यमान जैसे हमारे समय के रूप में दिन मैंने बताए थे, नैनो सेकंड में भी हो सकता है, पिको सेकंड में भी हो सकता है। मैंने समय भी कई मात्रक होते हैं, कई रूप में होते हैं, वर्ष, प्रकाश वर्ष। या देखो द्रव्यमान के भी कई रूप हैं हमारे। द्रव्यमान आरंभ में 1 किलोग्राम को इतनी डिग्री पर, आरंभ में 1 किलोग्राम को 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 क्यूबिक डेसीमीटर 0.001 घन मीटर पानी की मात्रा के रूप में प्रवाहित किया जा सकता है। इसको क्या बोलते हैं? हम द्रव्यमान बोलते हैं। सही है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या है? किलोग्राम। इसका ऐसा ही मात्रक क्या है? किलोग्राम। सही है। और किलोग्राम परमाणु का द्रव्यमान किस में डिनोट करते हैं? परमाणु का द्रव्यमान हमेशा AMU केमिस्ट्री का मात्रक है। किसका? केमिस्ट्री का मात्रक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। परमाणु द्रव्यमान के संदर्भ में परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। परमाणु द्रव्यमान किस में नापते हैं हम? AMU में नापते हैं। आगे देखिए द्रव्यमान के कुछ प्रमुख मात्रक। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? जो कि आपको सभी को पता होगा। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। कितने ग्राम? 1000। ठीक है। एक इस लग में कितने होते हैं? 14.59 किलोग्राम में। स्टोन में कितने होते हैं? 14.50 किलोग्राम। और एक ग्रेन में कितने होते हैं? 7.776 ग्राम। ये आपको रखने याद। एक एटॉमिक द्रव्यमान का मात्रक, एटॉमिक द्रव्यमान इसको बोलते हैं, एटॉमिक द्रव्यमान। मैंने बताया किस में होता है? एटॉमिक प्रोटॉन का द्रव्यमान। इसको प्रोटॉन का द्रव्यमान भी बोल सकते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान AMU बराबर कितना होता है? 1 यानी कि 1.6 गुणा 10 की पावर -27। 1.6 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये सब MKS पद्धति के मात्रक हैं। ये सब किसके मात्रक हैं? MKS। ये कुंटल को भी जानते हो। एक क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। और 1 पाउंड्स में कितने ग्राम होते हैं? पाउंड्स पहले चलता था लेकिन अब नहीं चलता, लेकिन ये याद आ जाता है। 1 पाउंड्स में कितने होते हैं? 453.59 ग्राम होते हैं। क्लियर है। ये किसके रूप हैं? सब द्रव्यमान के, जो कि इंपोर्टेंट कौन से हैं? एक तो ये वाला इंपोर्टेंट है, और एक ये, और ये पाउंड्स का याद रखना है आपको। ये इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर यही आते हैं हमारे, ये पूछे जाते हैं। पाउंड्स, ज़्यादातर पाउंड्स। और ये प्रोटॉन का द्रव्यमान, एटॉमिक द्रव्यमान कितने के बराबर होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर 27। क्लियर है। आगे देखिए द्रव्यमान के अन्य मात्रक और भी हैं, वो तो सिंपल थे, लेकिन उल्टा आ जाए उनका उल्टा। 1 ग्राम में कितने हैं? 10 की पावर -3 किलोग्राम। ये आया कैसे? अभी मैंने आपको बताया था कि 1 kg में 1 kg 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं हमारे? 1000 ग्राम। कितने? 1000 ग्राम GM। क्लियर है। लेकिन हमें 1 ग्राम में क्या निकालना है? किलोग्राम निकालना है। 1 ग्राम में किलोग्राम में कैसे निकालेंगे? ये इधर क्या है? मल्टीप्लाई में इधर जाके किसके हो जाएंगे? तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे? 1 यानी कि 1/1000 kg।
kg, 1/1000 kg। अब 1000 को हम संकेत तुमने करे होंगे, संकेत में कैसे लिख सकते हैं इसको, 10 की पावर 3 जीरो, तो 3 जीरो। अब 3 जीरो प्लस में तो ऊपर जाके किसकी हो जाएंगी, ऊपर जाके ये किसकी हो जाएंगी, -3 kg। ठीक है ना, 3 kg। क्लियर है आपको। तो 1 ग्राम में कितने होते हैं, 10 की पावर, या तो बोल दो 1/1000, या बोल दो 1 ग्राम में कितने, 10 की पावर -3 kg। क्लियर है। इसी प्रकार से ये डेसीग्राम में कितना होता है, 10 की पावर -4, 1 सेंटीग्राम में 10 की पावर -5 किलोग्राम, और 1 मिलीग्राम में 10 की पावर -6, और 1 क्विंटल में 10 की पावर 2 किलोग्राम। और मैंने बताया था 1 क्विंटल में, इसको कन्वर्ट कर लो, 1 क्विंटल में कितने होते हैं, अभी पीछे था 100 होता था, कितना 100, तो 100 है, 100 में कितनी जीरो आ रही है, 2, तो 100 है, हम कैसे लिख सकें, 10 की पावर 2 किलोग्राम। तो ये तो हमारे नॉर्मल मान है, और सांकेतिक मान कितना है, 10 की पावर 2। ऐसे एक मैट्रिक टन में कितने किलोग्राम होते हैं, 10 की पावर 3। कितने होते हैं, 10 की पावर 3। आगे देखिए केल्विन। अब ये क्या है, मैंने लंबाई करवा दी, द्रव्यमान यानी कि वजन करवा दिया, अब आ जाओ ताप, केल्विन। तो SI यूनिट क्या है ताप की, एमकेएस पद्धति में केल्विन। इसे जल के त्रियक बिंदु पर ऊष्मागतिकीय ताप का 273.16 वे भाग द्वारा परिभाषित किया जाता है, लेकिन हम नॉर्मल याद करते हैं बस केवल 273। अगर हम किसी को लेके चलें केवल कितना करते हैं, हम 273 यूज करते हैं। पॉइंट के बाद में जो 16 दे रखा है इसको यूज नहीं करते, ठीक है ना। जो हम केल्विन मानते हैं तो याद रखना 0 डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू होती है वो कितने केल्विन के बराबर होती है, वो होती है 273 केल्विन के इजिकल्स टू होती है। 0 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। क्लियर है। आगे देखिए यह प्रकाश तीव्रता कैंडला क्या है, यह भी एक वही है। कैंडला प्रकाश की तीव्रता नापने का एक यूनिट है। तो कैंडला क्या है, यह एक प्रकाश तीव्रता का मात्रक है, याद रखना, इंपोर्टेंट है। कैंडला CD से डिनोट करते हैं, यह प्रकाश तीव्रता का मात्रक है, यूनिट। सही है। आगे देखिए एम्पियर। जब किसी चालक में एक सेकंड में बहने वाली धारा, मतलब 1 सेकंड में प्रवाहित कर लो, 1 सेकंड में प्रवाहित कितने होते हैं, 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 6 × 10 की पावर 18 हैं। ये कितने हैं, 6 × 10 की पावर 18। ये चीज़ इसमें गलत लिखी हुई है, तो ये क्या है, 6 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, गुजरते हैं। तो बहने वाली धारा का मान हमेशा कितना होगा, 1 एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर होगा। इसको मैं सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ तुम्हें। जो हमारे आपने पढ़ा होगा कभी, तो Q बराबर क्या होता है हमारा, Q बराबर जो रिलेशन होता है एम्पियर और इसमें Q जो इजिकल्स होता है IT। क्लियर है। लेकिन Q बराबर क्या होता है, NE बराबर कितना हो जाएगा, IT। क्लियर है। अब जो है 1 सेकंड यानी कि T की वैल्यू कितनी है हमारी, 1 सेकंड है। T की वैल्यू कितनी है, 1 सेकंड, और I की वैल्यू भी कितनी है, 1 सेकंड, 1 एम्पियर। ठीक है। इसकी वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू भी 1। तो N इंटू में, ये इंटू में है तो इधर ये मल्टीप्लाई में, इधर जाके किसकी हो जाएगी, डिवाइड। और E के जो आवेश होते हैं, E की जो वैल्यू हमेशा होती है 1.6 × 10 की पावर -1.6 × 10 की पावर -19 के बराबर होता है। जो E की जो वैल्यू होती है इसको कूलम बोलते हैं। ये भी Q की वैल्यू और E की वैल्यू सेम होती है, 1.6 × 10 की पावर -19 के बराबर होती है। जब मैं इसको सॉल्यूशन करूंगा तो 1/1.6
1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19। ठीक है, अब ये माइनस के ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, ये किसकी हो जाएगी, ऊपर जाके हो जाएगी ये पॉजिटिव, यानी कि माइनस के 19 हैं तो ऊपर जाके किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। क्लियर है। अब इसमें से एक पावर तोड़ लेंगे या फिर एक पॉइंट हटा दो, 10 की पावर, हाँ, तो इसमें से एक पॉइंट हटा दो, 10 ऊपर पहुंचेगा, ये कितना हो जाएगा 16, और एक 10 इसमें से घटा लेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, एक जीरो इसमें कन्वर्ट कर ली तो 19 में से एक पावर हट गई, क्योंकि गुणा में पावर ऐड हो जाती है हमारी, जुड़ जाती है, तो 19 में से एक पावर हटा ली तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा 10 की पावर कितनी बची हमारी, 18 अपॉन 16। जब 16 छिक्का 96, मतलब 6 पॉइंट कुछ बेर जाएगा भाग, 6.25 बेर जाएगा, लेकिन हम पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं लेके चलें तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे वो 1 एम्पियर, एक सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं वो कितने गुजरते हैं, हमारे 6 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं किसी तार हो, कोई चालक का मतलब वो होता है जिसमें एक तारो वो जो वायर होती है, जो चालक जिसमें विद्युत धारा बह सकती है हमारी, चालक वो क्या होते हैं जिसमें विद्युत धारा बह सकती है, जैसे लोहा हुआ, पीतल हुआ, ये सब क्या होते हैं, हमारे चालक होते हैं। तो उनमें जो एक सेकंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी होती है, 6 गुणा 10 की पावर 18। ठीक है, और जब ये वैल्यू होती है तो एम्पियर का मान कितना होता है हमेशा, 1 एम्पियर। याद रखना, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी हो तो एम्पियर कितना होता है हमारे, 1 एम्पियर। क्लियर है। आगे देखिए, अगर हम परमाणु की मात्रा नापने के लिए कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 6, और परमाणु भार कितना होता है, 12। तो हम किसी परमाणु के द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए हम कार्बन 12 के ग्राम परमाणु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को 1 मोल कहते हैं। ठीक है, 1 मोल कहते हैं। तो 1 मोल में याद रखना इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है 6.02 मल्टीप्लाई 10 गुणा 10 की पावर 23। ये हमारे नंबर होते हैं 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। क्लियर है। आगे देखिए, ये है आज का ये टॉपिक था, और मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, शुरू से एक बार रिवीजन करवा देता हूँ मैं तुम्हारा। ये देखिए, ये है विज्ञान की वैसा का, ये तो नॉर्मल है, वैसे ये याद रखना है आपको केवल केल्विन के अनुसार। भौतिक विज्ञान को क्या कहा गया था, मापन विज्ञान। ठीक है, मापन विज्ञान जिसमें हम नापते हैं या प्रत्यक्ष, ये क्या पृथक रूप से मापा जा सकता है। पृथक रूप क्या होता है, जो हम आंखों से देख सकते हैं, जो हमारे सामने है। जैसे कोई लंबाई है हमारे सामने है, कोई चीज वस्तु है, वस्तु की लंबाई यानी कि द्रव्यमान कोई चीज रखी है जिसको हम साधारण से नाप सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। ऐसी राशि को हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशि कहलाती है। जैसे लंबाई, ये मैंने आपको कंप्लीट करवाया था, लंबाई, ताप, लंबाई, द्रव्यमान, ताप और समय। ठीक है, आगे देखिए, ये क्या था, इकाई में भौतिक इकाई, जिस इकाई में भौतिक राशि मापी जाती है मात्रक कहलाता है। जिस इकाई में भौतिक राशि मापी जाती है उसको क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। ये भी मैंने क्लियर करवा दिया। जो भौतिक राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है संख्यात्मक मान कहलाता है। इसका एक फॉर्मूला है जो कि इंपॉर्टेंट है, राशि का परिमाण क्या कितने के बराबर होता है, संख्यात्मक मान गुणा मात्रक। जैसे मैंने बताया था 10 मीटर के, इसे लंबाई कितनी दे रखी हो, लंबाई कितनी दे रखी हो, मान लो लंबाई कितनी है, 10 मीटर हो, तो संख्यात्मक मान ये है, मात्रक ये है और परिमाण ये है। तो
हमेशा संख्यात्मक मान और यूनिट यानी कि मात्रक की क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो ये वो वाला सूत्र है। अब ये जो हमारी राशि जो संख्यात्मक मान जो है मापन जो भी मात्रक होते हैं उसका क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। ये इधर गुणा में इधर जाके ये गुणा में इधर जाके किसका हो जाएगा, डिवाइड का। तो उल्टी चीज मतलब अपॉन में 1 अपॉन हो या किसी के अपॉन में हो, उसको क्या बोलते हैं हम, व्युत्पन्न, व्युत्क्रम। क्या कहते हैं हम, व्युत्क्रम, व्युत्क्रमानुपाती होती है मूल राशि को व्यक्त करने के लिए। अब ये टॉपिक है, मूल राशि को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, मूल राशि है ये, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये क्या है, हमारे मूल मात्रक हैं, मूल राशि हैं। ठीक है। अब मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाने वाले मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जो उनकी हेल्प से जो मात्रक बनाए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे तुरंत मैंने बना के दिखाया था, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बट्टे समय, यानी कि दूरी बट्टे समय। सही है। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, फिर तो एक दूसरे से ज्वाइंट होते चलते हैं, एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाते हैं। वेग आदि और भी बहुत काफी है। भौतिक राशि के मात्रक एवं विमाएं, मात्रक एवं विमाएं, इसके बारे में मैं डिटेल कर देता हूं। ये मात्रक और विमाएं होती क्या हैं। जैसे कि देखो, ये देखिए मात्रक, मैंने सबसे ले लिया क्षेत्रफल, ले लिया क्षेत्रफल। क्या ले लिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसी का लंबाई, आयत का क्षेत्रफल ले लो, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होता है। लंबाई में हम किससे नापते हैं, अब ये आ जाओ, एम के एस पद्धति थी, वो क्या है, एम के एस, ये क्या है, मीटर। मीटर की जो विमाएं होती है, मीटर की जो विमाएं होती है वो हमेशा क्या होती है, एल, लेंथ। और हमेशा विमाओं को किस में लिखते हैं, कैपिटल ब्रैकेट में पुट करते हैं। किलोग्राम के, किलोग्राम वजन, यानी कि किलोग्राम की जो विमाएं होती है वो होती है मास, यानी कि एम। जो हमारा द्रव्यमान का जो इंग्लिश है वो क्या है, मास, यानी कि एम। फिर एस क्या है, एस यानी कि सेकंड, यानी कि समय, टाइम। तो टाइम की जो विमाएं होती है क्या होती है, टी होती है। अब इसी तरीके से हम विमाएं निकालते हैं और इन विमाओं की सहायता से हम निकालते हैं मात्रक। तो देखो लंबाई, लंबाई किस में नापेंगे हम, क्या, एम के पत्ती, मीटर। अब मीटर की विमाएं कितनी है हमारी, एल, कितनी है, एल इंटू, फिर चौड़ाई, चौड़ाई भी किस में ही नापेंगे, चौड़ाई भी तो एक लंबाई है, यानी कि लेंथ है, लंबाई भी हम किस में नापेंगे, चौड़ाई भी किस में नापेंगे, मीटर में। और मीटर की विमाएं कितनी है, एल, कितनी है, एल। जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, एल की पावर 1 और एल की पावर 1, और ये इसका मल्टीप्लाई में आपको पता होगी, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, यानी कि एक और एक कितने हो जाएंगे, 2। इसकी विमाएं जो आ गई वो आ गई हमारी एल स्क्वायर। अब यहीं से हम क्या निकाल दें, विमाओं की सहायता से क्या निकालेंगे, मात्रक को निकालेंगे। अब एल, एल लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, लंबाई का मात्रक क्या है, एल, मीटर। और इसके ऊपर कितनी पावर चढ़ रही है, 2। तो इसका जो क्षेत्रफल का जो मात्रक हो जाएगा मीटर की पावर 2, और विमाएं कितनी हो जाएगी, एल स्क्वायर। क्लियर है। और आगे क्लियर देखो, एक और मैं तुमको क्लियर कर देता हूं। जैसे घन का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, गुणा ऊंचाई।
ठीक है। अब इसकी जो विमाएँ लिखेंगे हम, इसकी विमाएँ कैसे लिखेंगे हम, एल को किस में नापेंगे, मीटर में, यानी कि विमाएँ कितनी है एल की, मतलब लंबाई की विमाएँ कितनी है एल, सही है। और चौड़ाई की भी विमाएँ कितनी है हमारी, एल में ही नापेंगे इसको मीटर में। और ऊंचाई को भी किस में नापेंगे, किसी दूरी है ये भी, इसमें भी मीटर में नापेंगे। इसकी पावर 1 1 1 यानी कि एक एक कितनी पावर हो जाएंगे 3, तो L की पावर 3। और इसकी जो यूनिट हो जाएगी यानी कि मात्रक कितना हो जाएगा, L किस में, मीटर, L किस में है मीटर, और इसके पावर कितनी है 3, तो मीटर की पावर 3। किसके यूनिट किसकी है, किसका मात्रक है, घनाभ का मात्रक किस में नापते हैं हम, मीटर की पावर 3। आपने सवाल किए होंगे काफ़ी, क्या क्षेत्रफल में हम सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर लगाते हैं, और किसी का भी आयतन हो उसमें मीटर की क्यों लगाते हैं, आयतन में हमेशा क्या लगाते हैं, मीटर की क्यों लगाते हैं, और क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर की क्यों लगाते हैं आयतन में। और अगर क्षेत्रफल हो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज़ आपने लगाई होगी, तो ये जो चीज़ लगाते हैं हम किसका अकॉर्डिंग लगाते हैं, विमाओं के अकॉर्डिंग, कि आयतन हमेशा मीटर की क्यू में या सेंटीमीटर की क्यू में होता है, और क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। और कोई भी लंबाई हो वो किस में नापी जाती है, मीटर में। कोई भी लंबाई हो या किलोमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर, सब किस में होता है, वो कोई दूरी हो, कोई लेंथ हो, लेकिन आयतन मीटर की क्यों या सेंटीमीटर या किलोमीटर की क्यों, या फिर क्षेत्रफल किस में नापते हैं हम, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। और इनसे उत्पन्न होने वाले व्युत्पन्न मात्रक मैं बताता हूँ, इनसे उत्पन्न होने वाले ये क्या है, मूल राशि। मैं अभी द्रव्यमान को भी क्लियर कर देता हूँ। द्रव्यमान यानी कि K की विमाएँ जो मैंने L की विमाएँ कितनी है, ये लिखवाई थी मैंने MKS, किसके लिए, MKS के लिए, MKS M की विमाएँ मैंने लिखवाई थी, वो क्या है, मीटर की क्या थी, L। और K की क्या लिखवाई थी, K की मास यानी कि M। और S की क्या लिखवाई थी मैंने, T। हमेशा कैपिटल बड़े ब्रैकेट में विमाएँ हम लिखते हैं। आगे देखिए, इनसे उत्पन्न होने वाले जैसे वेग यानी कि चाल या फिर वेग, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर आपने पढ़ा होगा दूरी बटे समय, और विस्थापन होता है वेग होता है विस्थापन बटे समय। लेकिन इनकी जो मात्रक और विमाएँ वो दोनों सेम है। ठीक है, तो विस्थापन बटे समय। क्लियर है। विस्थापन को हम क्या के बोल देते हैं, दूरी। अब दूरी हम किस में नापते हैं, दूरी हम नापेंगे मीटर में यानी कि लेंथ। सही है। और समय किस में नापेंगे, हम किस में नापेंगे, समय टी में, यानी कि समय का विमाएँ कितनी है हमारी, कैपिटल टी में, और कैपिटल बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। और ऊपर जाके ये जो पावर 1 मानेंगे इसकी, तो ये जो पावर 1 ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, -1। अब एक साथ में लिख दो LT-1, LT-1। इसी से हमारा क्या हो जाएगी, यूनिट निकल जाएगी इसी से। देखो कैसे, L क्या है, मीटर, L क्या है, मीटर, और T किस में नापते हैं, सेकंड, तो सेकंड इनवर्स। तो वेग या समय की चाल आपने सभी ने पढ़ा होगा, चाल बराबर मीटर प्रति सेकंड या मीटर डैश इनवर्स होता है। इसको हम इससे भी लिख सकते हैं, मात्रक को हम इससे भी, ये क्या है, मीटर, और T का क्या है, सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। इसका मात्रक यहाँ से भी आ सकता है और यहाँ से भी आ सकता है, क्योंकि हमने ये विमाएँ, अगर हम वेग की विमाएँ या चाल की विमाएँ पूछे, LT-1 होती है। अगर मात्रक निकालें यहाँ से, तो मीटर, और ST से क्या है, सेकंड, और इनवर्स को हम प्रति भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड, लेकिन माइनस नहीं लगाएंगे हम। अगर हम डैश हटा दो और इनवर्स को हम प्रति लगा देते हैं, तो यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे, प्लस में हो जाएगा, और प्लस की वैल्यू को हम
लिखते नहीं है, तो मीटर पर सेकंड। क्लियर है। अब मैं त्वरण, इसके बाद में क्या है इसमें दे रखा है त्वरण, क्या है त्वरण। देखो त्वरण किसके अकॉर्डिंग निकलता है, त्वरण देखो व्युत्पन्न मात्रक बता रहा हूं जो इनों से उत्पन्न होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक, इसमें दे रखा है त्वरण जो कि इंपॉर्टेंट है। त्वरण बराबर होता है वेग बट्टे समय, वेग या चाल बट्टे समय। क्लियर है। वेग का भी विमाएं निकाली थी हमने, वेग की विमाएं कितनी थी LT-1 और अपॉन समय की विमाएं कितनी है T। अब ये जाके ऊपर इनवर्स में हो जाएगी, ये जाके किस में हो जाएगी इनवर्स में, T इनवर्स। क्लियर है। अब ये -1 और -1, -1 और -1 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे -2। ठीक है। अब यहां से हम ये किसकी विमाएं आ गई हमारी कंप्लीट, ये त्वरण की विमाएं LT-2। अब इसका मात्रक इसी से निकालेंगे, या तो फिर m का मीटर डैश सेकंड -2, या फिर मैंने बताया ये माइनस को हम प्रति भी लगाते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस में, अगर पर लगाओगे प्लस में और डैश लगाओगे तो माइनस में। क्लियर है। इसी एक इंपॉर्टेंट और है, मैं करवा ही देता हूं, वो बल, फोर्स यानी कि बल। क्लियर है। बल का होता है ये व्युत्पन्न, ये है व्युत्पन्न जो एक दूसरे के अकॉर्डिंग उत्पन्न करे जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, जिनमें बल भी आता है। हमारा बल बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है। द्रव्यमान का विमाएं मैंने क्या लिखवाई थी, द्रव्यमास, द्रव्यमान किस में नापते हैं, मास में, कैपिटल M। ठीक है। त्वरण की विमाएं अभी आपने निकाली थी LT-2। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा MLT-2 टोटल, M जुड़ जाएगा इसमें। अब वैसे तो हमारी बल की खोज किसने करी थी, न्यूटन। बल की खोज किसने करी थी, न्यूटन। तो उसकी यूनिट भी, जिसने बल की खोज न्यूटन ने करी थी, तो इसकी यूनिट का नाम भी क्या धर दिया, न्यूटन ही धर दिया। इसका बल जो क्या धर दिया, न्यूटन। तो इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। लेकिन इसके अकॉर्डिंग चले हम, इसके अकॉर्डिंग चलें, विमेय सूत्र के अकॉर्डिंग, तो बल की विमाएं क्या होगी हमारी, अगर हम मात्रक, सॉरी विमाएं तो यह है, बल की विमाएं कितनी निकल के आ गई MLT-2। लेकिन हमने जो सवाल करते थे उसमें यूनिट के अकॉर्डिंग क्या लिखते, न्यूटन। लेकिन हम विमेय के अकॉर्डिंग चलें तो इसकी मात्रक क्या होगी, M का क्या है, किलोग्राम। M किस में नापते हैं, मास किलोग्राम। ठीक है। द्रव्यमान, हाँ। फिर ये क्या है, L से क्या है, लेंथ, L से क्या है, लेंथ यानी कि मीटर, किलोग्राम मीटर। और फिर क्या है, समय सेकंड, समय क्या है सेकंड डैश इनवर्स, सेकंड की पावर -2। अगर माइनस ना आए तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों मात्रक हैं, लेकिन हम ज़्यादातर क्या लिखते हैं, बल का मात्रक न्यूटन। और विमेय सूत्र के अकॉर्डिंग क्या आएगा, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स 2। और ये अगर वैस प्रति में लगाओगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि सेकंड की पावर 2। क्लियर है। ये और भी है, कार्य है का, चलो एक और निकाल के दिखा देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। कार्य क्या है, कार्य, कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन यानी कि दूरी, बल गुणा विस्थापन, विस्थापन। ठीक है। विस्थापन को मैंने बताया दूरी बोल देते हैं, विस्थापन को बल। बल की विमाएं कितनी निकाली थी अभी, MLT-2, MLT-2 बताई थी, MLT-2।
निकाली थी अभी, ठीक है। अब दूरी की विमाएँ कितनी है, L। अब इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, क्योंकि ये सेम सेम है दोनों, ये दोनों वेरिएबल सेम है, तो इसकी आ जाएगी m L स्क्वायर t माइनस 2। वैसे कार्य का जो मात्रक है, वो जो कार्य का मात्रक है जूल, कार्य का जो मात्रक है, कार्य की यूनिट है, वो क्या है, जूल है। क्या है, जूल। जूल ने खोज करी थी कार्य की, तो उसका यूनिट क्या रख दी हमने, कार्य की यूनिट जूल। लेकिन आगे विमाएँ के अकॉर्डिंग चलें, कार्य की विमाएँ ये निकल के आई एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, कार्य की जो विमाएँ निकल के आई है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अगर इसके अकॉर्डिंग मैं मात्रक निकालूं, एम से क्या है, किलोग्राम, एल से क्या है, मीटर की पावर 2, फिर डैश लगा के सेकंड की पावर माइनस 2, ठीक है। या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी मात्रक आ सकता है पूछने के लिए अगर कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, या किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर माइनस 2। ये तीनों किसके हैं, किसकी यूनिट है, किसके मात्रक हैं, कार्य के मात्रक। ये तीनों ही पूछे जा सकते हैं, जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, ये कंप्लीट होगी ये विमाएँ, हम इसी तक, ये मात्रक तो सभी जानते होंगे, लेकिन ये नया शब्द लग रहा होगा विमाएँ, जिसने साइंस साइड से कर रखी होगी, विमाएँ अच्छी तरीके से निकालनी आती होंगी उससे। विमाएँ क्या होती हैं, विमाएँ से ही हम क्या निकालते हैं, हम मात्रक निकालते हैं। विमाओं से हम क्या निकालते हैं, मात्रक, ठीक है। जो कि व्युत्पन्न मात्रक मैंने निकाल के बताए, वेग की बताए, त्वरण की बताई, क्षेत्रफल की, वो व्युत्पन्न होते हैं, जो किससे उत्पन्न करे जाते हैं, लंबाई यानी कि द्रव्यमान और ताप और समय, ये हमारे क्या है, मूल मात्रक। और जिससे व्युत्पन्न करे जाते हैं त्वरण, वेग, या क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। आगे देखिए, ये एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी पहले। आगे देखिए, एसआई पद्धति वही 7, 2 सहायक और 20 व्युत्पन्न इकाई हैं। इनका विवरण आगे प्रस्तुत है, जो मैंने बताया था 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7। ये कौन सी हैं, हमारे मूल राशि हैं, यानी कि मूल इकाई हैं। ये सब इन्हों के मात्रक, लंबाई ये दे रखें, फिर सहायक जो कि इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं हमारे। समतल कोण रेडियन, समतल कोण क्या होता है, रेडियन, और ठोस का कोण क्या होता है, स्टेरेडियन। इन्हों के संकेत, सही है। आगे देखिए, और ये इन्हों के जो मात्रक, ये लंबाई के ये समय के वो हैं, टोटल समय के रूप दे रखे हैं, मिनट में, सेकंड, वर्ष, दिन, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, ये सब क्या है, हमारे समय के वो हैं, प्रतीक। और एक वर्ष में कितनी सेकंड होती हैं, 3 पॉइंट, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, 3.16 × 10⁻7 सेकंड। क्लियर है। ये देखिए आगे, ये मिलीमीटर, नैनो, पीको, ये सब होते हैं, ये काफ़ी है। और मैंने आपको पढ़ाया था आगे नेक्स्ट, जो कि ये इंपॉर्टेंट है, जो परमाणु का द्रव्यमान किस में नापते हैं हम, एएमयू। किस में नापते हैं हम, एएमयू का प्रयोग किया जाता है, जो कि एसआई का मात्रक है। ये कुछ दूरी के द्रव्यमान के कुछ इंपॉर्टेंट दे रखे हैं, पाउंड्स इंपॉर्टेंट है, क्विंटल मैंने आपको पढ़ा दिया था। ये एटॉमिक द्रव्यमान, एटॉमिक द्रव्यमान क्या होता है, 1.6 × 10⁻27। इसको प्रोटॉन का द्रव्यमान भी कह देते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। आगे देखिए, ये क्या अन्य और मात्रक हैं द्रव्यमान के, जो सांकेतिक रूप में, संकेत में दे सकें। एक ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम, 1 डेसीग्राम में 10⁻⁴। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है, ये किलोग्राम हम ज़्यादातर इम्पोर्टेंट करते हैं। क्लियर है। आगे देखिए, केल्विन। अब इस ताप के बारे में मैंने केल्विन के बारे में बताया, 0 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं, 273।
अब मैं इस केल्विन को बदलेंगे कैसे, जैसे डिग्री सेल्सियस दे रखी हो तो बदलेंगे कैसे, जो कि मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आगे चल के एमसीक्यू में। 1-2 प्रश्न बनते हैं इससे, वो देखिए। ये देखिए, अगर आपसे पूछने लगे कि 100 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं, तो हमेशा 273 में जो भी वैल्यू होती है सेल्सियस की उसको हम ऐड कर देंगे और वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, केल्विन में। देखो कितना, अगर हम 273 में 100 जोड़ेंगे तो 373 आ जाएगा केल्विन। अगर सपोज करो 50 केल्विन दे रखे हों, कितने, 50 केल्विन आपको दे रखे हों तो कितने होंगे, 50 डिग्री सेल्सियस दे रखे हों तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए वो कैसे होंगे वो देखो। तो 50 डिग्री 50 जोड़ देंगे, कितने में जोड़ेंगे, 273 में 50 जोड़ देंगे और वो किस डिग्री सेल्सियस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में। तो जोड़ो 3, 2 और 323 कितने हो जाएंगे, 323 केल्विन हो जाएंगे, 323 केल्विन। ये तो हो गया हमारा डिग्री सेल्सियस से किस में, केल्विन में, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, उसको ऐड कर देते हैं। अब आगे देखिए, केल्विन से किस में बदलेंगे हम, डिग्री सेल्सियस में। केल्विन से किस में बदलेंगे, डिग्री सेल्सियस में। केल्विन से अगर सपोज 300 केल्विन है, वो कितना, 300 केल्विन किस में बदलो, डिग्री सेल्सियस में। तो हमेशा किस में से घटाएंगे, 273 जितने भी केल्विन दे रखे हों उसमें से 273 घटा देंगे, उसमें जोड़ते थे, इसमें से जो भी केल्विन दे रखे हों वहाँ में से 273 घटा देंगे, ठीक है। फिर वो किस में बदल जाएगा, केल्विन किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, सेल्सियस में। तो 300 में से 273 गए तो कितने बचे, 27 डिग्री सेल्सियस। अब यही ना हमारा केल्विन 300 या कोई बड़ा इससे 273 से भी छोटा हो सकता है। सपोज करो 50 केल्विन हो, 50 केल्विन है, किस में, सेल्सियस में कन्वर्ट करो तो 50 में से कितने घटा देंगे, 273 और ये किस में हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस में। अब घटा दो 3, 7 में से 5 गए 2 और ये 2 ही, तो कितने आगे, 223 माइनस के, किसके आगे, माइनस के। इसमें से मत घटाना कभी भी, कभी कह लो 273 बड़े हैं तो बड़े में से छोटे घटाएंगे, इसमें माइनस में ही संख्या आती है। तो हमेशा जो भी केल्विन हो उसी में से हम कितना घटाएंगे, 273, चाहे माइनस में है या प्लस में। अब माइनस, क्योंकि माइनस के बड़े हैं तो माइनस के जब बड़े तो माइनस की संख्या आएगी। और मैंने दोनों टाइप बता दिए, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में और केल्विन में डिग्री सेल्सियस। ये है हमारे केल्विन और डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। आगे देखिए, मैंने ये चीज़ बताई दी 1 सेकंड में बहने वाली जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो कितनी होती है, 10 की पावर, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, 10 की पावर 6 गुणा 10 की पावर -18, ये लगभग में होता है, कितना होता है, लगभग में होता है। गुजरने जब इतने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तो धारा का मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। धारा का मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है, क्लियर है। अब कार्बन, जो भी हम परमाणु के द्रव्यमान या मोलों की संख्या निकालने के लिए हम किसको यूज करते हैं, कार्बन परमाणु को यूज करते हैं। कार्बन परमाणु 12, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कितना होता है, बताया था मैंने, 6 और 12, यानी कि 6 और परमाणु क्रमांक तो कितना होता है हमारा 6 और परमाणु भार कितना होता है 12। तो हम परमाणु भार से ही इसको डिनोट करते हैं। तो 12 ग्राम परमाणु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को 1 मोल कहा जाता है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, यही है आज के लिए, इतना ही काफी है। ये